तो एटीएस गुजरात, एसओजी राजस्थान, जयपुर और भिवाड़ी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया। संयुक्त टीम ने भिवाड़ी क्षेत्र में संचालित एक अवैध मादक पदार्थ फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। 21 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एटीएस जयपुर से प्राप्त जानकारी के आधार पर एटीएस गुजरात की टीम ने राजस्थान के भिवाड़ी जिले में अवैध मादक पदार्थ निर्माण की सूचना साझा की। इसके बाद एटीएस राजस्थान जयपुर के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एटीएस गुजरात के साथ समन्वय स्थापित कर भिवाड़ी क्षेत्र में संयुक्त रूप से ये कार्रवाई जो सामने आई है। तो ड्रग्स फैक्ट्री पर एक बड़ा एक्शन सामने आया। एटीएस गुजरात का, एसओजी राजस्थान का और जयपुर और भिवाड़ी पुलिस का ये संयुक्त कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है और एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि इस कार्रवाई में यहाँ अवैध मादक पदार्थ फैक्ट्री पर 21 किलो 100 ग्राम अवैध मादक पदार्थ की बरामदगी हुई है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और ये तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं, 2 ये उस वक्त की है जब ये कार्रवाई हुई और अभियुक्त हैं 3, इनकी तस्वीरें भी रख रहे हैं आपके सामने। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो प्राप्त सूचना के आधार पर एटीएस गुजरात की टीम ने राजस्थान के भिवाड़ी जिले में अवैध मादक पदार्थ निर्माण की ये सूचना साझा की। एटीएस राजस्थान जयपुर के पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। एटीएस गुजरात के साथ समन्वय स्थापित कर भिवाड़ी क्षेत्र में संयुक्त रूप से ये कार्रवाई सामने आई है। तो कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और देखिए, नकली दवा बनाने वाला इंजीनियर भी गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये कि कहां तक ये सप्लाई हो रही थी इसकी मादक पदार्थ की, कहां से नेटवर्क चल रहा था। 32 करोड़ की क्योंकि टैबलेट भी जब्त की गई है फैक्ट्री से। 22 किलो केमिकल बरामद की गई है। 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। यही अभियुक्त हैं जो कि इस मामले में संलिप्त थे। इनकी अब इनसे पूछताछ यहाँ पर पुलिस की टीम कर रही है। न केवल पुलिस की टीम बल्कि एटीएस गुजरात, एसओजी राजस्थान और जयपुर भिवाड़ी पुलिस का ये साझा ऑपरेशन। दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया है, जरा बताएं कि ये जो अवैध मादक पदार्थ जिसे पकड़ा गया है ये कहां से सप्लाई हो रहा था, कहां सप्लाई होना था, कहां से पूरा नेटवर्क चल रहा था और क्या कह रहे हैं अभियुक्त? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के अलवर के ठीक पास में भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर एपीएल नाम से ये फैक्ट्री है वो चल रही थी और बीटेक होल्डर जो है वो बताए जा रहे हैं। तीनों ही आरोपी, इसका जो मालिक है उसको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और तीनों ही आरोपी यूपी के रहने वाले हैं। अब बड़ी बात ये है कि लंबे समय से यहाँ पर फैक्ट्री चला रहे थे और अल्फलाहोज नाम से एक ये केमिकल पाउडर जो है वो बना रहे थे, जो कि नशीला है और प्रतिबंधित भी है और उसको नशे में काम में लिया जाता है। अमूमन उसको लेने से व्यक्ति को जो है वो ज्यादा नींद आती है और इस प्रकार से फिर वो लंबे टाइम तक नशे में रहता है। तो एक अलग तरह का एक यूनिक जो है वो नशे की सामग्री जो है यहाँ पर बनाई जा रही थी। गुजरात एटीएस को इसकी सूचना मिली, फिर भिवाड़ी एसपी की टीम और इसके अलावा एसओजी की टीम, इन तीनों ने एक साथ दबिश मारी है। और फिलहाल और इसके अलावा जो स्थानीय जो फूड की टीम होती है, मेडिकल की जो टीम होती है, वो भी मौके पर आई थी। फिलहाल फैक्ट्री को सीज कर दिया है। एसओजी की टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो एक्सपर्ट है उनकी भी जो है वो राय ली जा रही है कि आखिर किस प्रकार का ये जो नशा है, किस प्रकार का जो पाउडर है वो बना। तो दीपक बता रहे हैं कैसे एक बड़ी कार्रवाई जिसे अंजाम दिया गया। शुक्रिया आपका दीपक। खैरतल से बड़ी खबर आपको देते चले। 25 साल की विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात जिसे अंजाम दिया गया। पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब पीड़िता को अस्पताल लाया गया। फिरोजपुर झिरका निवासी युवक पर आरोप लगा है। युवक ने 2 साथियों के साथ मिलकर ये दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालत बिगड़ने पर आरोपी फरार हो गए। महिला की हालत गंभीर है। अलवर की तिजारा थाना क्षेत्र की घटना है ये बड़ी वारदात जिसे अंजाम दिया गया है। 25 साल की विवाहिता जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और इस विवाहिता ने परेशान होकर जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। उपचार चल रहा है पीड़िता का। बयान में बताया पीड़िता ने कि फिरोजपुर झिरका निवासी आजाद नाम का युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ तिजारा ले गया, जहां 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद पीड़िता ने आरोपियों के घर पे ही यहां जहर खा लिया और हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल लाया गया। हालांकि आरोपी फरार हो गए। अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिला की हालत गंभीर बताई जा रही थी। तत्काल उसके बयान लिए गए और शिकायत, जिसके चलते तत्काल बयान और शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सके। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी हैं इस वक्त मुदित गौड़ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी लिए। मुदित, बताएं जरा अब पीड़िता की हालत क्या है और इसके अलावा जो आरोपी है जिन पर आरोप लगा है सामूहिक दुष्कर्म का, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो कार्रवाई कहां तक पहुंची। हालांकि क्योंकि शिकायत दर्ज नहीं कराई जा सकी इस मामले में, ये भी डिटेल सामने आ रही है।
जी बिल्कुल, हरियाणा की रहने वाली जो महिला है ये इसको अपने किसी परिचित के साथ ये तिजारा पहुंची थी और तिजारा में ही इसके साथ इस तरह की घटना जो है दुष्कर्म जैसी घटना और गैंगरेप जैसी घटना सामने आई और उसके बाद इस महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया क्योंकि पूरा जो मामला था क्योंकि वहां से अपने फिरोजपुर जिला नहीं पहुंच पाई थी उसके बाद ही इसने कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक प्रताड़ना के चलते और वहां पर जो शारीरिक प्रताड़ना मिली और उसके बाद इसने अपने आप को आत्महत्या का प्रयास किया और उसके बाद गंभीर अवस्था में इसको आरोपियों के द्वारा ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल से जैसे ही तिजारा लेके गए उसके बाद वहां से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अलवर में आने के बाद अब महिला की स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है। पुलिस महिला के बयान उस समय नहीं ले पाई थी लेकिन अब पुलिस महिला के बयान भी ले रही है और पूरे मामले को लेकर के मामला भी दर्ज किया जा रहा है। उसके साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास भी पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के अब आगामी जो पुलिस की कार्रवाई है जैसे कि महिला का मेडिकल बोर्ड से जांच करानी है और जो भी कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जानी है और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। ठीक है, और कार्रवाई को लेकर जानकारी हम आपसे लेंगे क्योंकि कार्रवाई पुलिस की इस मामले में जारी है। शुक्रिया आपको मुदित गौड़ तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिरोजपुर झिरका निवासी युवक पर आरोप लगा है और अब बात करेंगे अलवर की, जहां पर रैणी थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर अल सुबह कैंट्रा और बस की भिड़ंत हो गई। यही हादसा एक्सप्रेस वे के चैनेज नंबर 147.7 पर हुआ है जिसमें कैंट्रा चालक आसिफ की मौके पर मौत हो गई जबकि सलमान और बिलाल नाम का व्यक्ति घायल हुआ है। हादसे के बाद सूचना पर रैणी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक चालक आसिफ के शव को रैणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घायल सलमान और बिलाल को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। तीनों ही अमरोहा उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर अजमेर से है, जहां जेठाना कट पर भीषण हादसा हुआ है। बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को भेजा गया जेएलएन अस्पताल और इस हादसे की जांच पुलिस की टीम कर रही है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जेठाना कट पर भीषण हादसा हुआ है जहां बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य युवक घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल हुए हैं ये, जिन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना पुलिया पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के बीच में एक्सीडेंट हो गया। मौके पर पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर 3 सवार थे, वो घायल थे, जिनको जरिए एम्बुलेंस जेएलएन भिजवाया गया जिसमें मोहित सोनी की मृत्यु हो गई है और 2 उपचाररत हैं। क्या उम्र है मृतक की? मृतक की उम्र करीब 23 वर्ष है।